Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the general characters of Basidiomycetes and examples of Basidiomycetes. और इसी के साथ हमारी किंगडम फंजाई कंप्लीट हो गई है. फंजाई, उसके जनरल कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स, क्लासिफिकेशन और जो क्लास के एग्जाम्पल्स हैं उनके कारण होने वाली डिजीज, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी. अब फंजाई है वो क्या, हमने जैसे पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि जो फंजाई है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है. वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो करती है, लाइक द लाइकन्स एंड माइकोरहिजा. लाइकन्स, एल्गी और फंजाई के बीच की जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई, ठीक है, उसमें क्या रोल प्ले करती है, कितना % फंजाई का पार्ट होता है. सेकेंड, दैट इज माइकोरहिजा, मतलब फंजाई का जो कॉरेलॉइड रूट्स हैं साइकस की, उसके साथ क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दैट इज द माइकोरहिजा. माइकोरहिजा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि दो तरह से होता है, एक्टोमाइकोरहिजा एंड इंडोमाइकोरहिजा. एक्टो का मतलब ऊपर सरफेस पे, ठीक है, एक्टो का मतलब फंजाई है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, रूट्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहती है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकल करके उनकी एब्जॉर्प्शन में प्लांट्स की हेल्प करती है. इंडोमाइकोरहिजा क्या है कि वो प्लांट की जो रूट है उसको इन्वेड करके अंदर की तरफ रहती है, इसीलिए उसको बोलते हैं इंडोमाइकोरहिजा. तो लाइकन्स, दैट इज एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप भी कहते हैं. सो फंजाई एंड एल्गी, जिसमें फंजाई क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है और एल्गी फूड प्रोवाइड करती है. जो फंजाई का ये क्या है, दिस इज द डोमिनेंट फेज, ठीक है, इन दोनों की रिलेशनशिप में फंजाई डोमिनेट करता है विद 95% पार्ट. जो लाइकन्स में फंजाई का पार्ट है दैट इज द 95%, ठीक है, और जो पार्ट फंजाई का है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट. क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट, ठीक है, और एल्गी सिर्फ 5% है, दैट इज द फाइकोबायोन्ट. अब जो लाइकन्स हैं वो कई बार हमें एक क्रस्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं, सो दे आर नोन एज क्रस्टोज. ग्रुप ऑफ लीव्स पहले भी पढ़ा हुआ है, फोलियस, ठीक है, ग्रुप ऑफ लीव्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज फोलियोस, एंड बुश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज फ्रक्टिकोज. लेकिन कुछ लाइकन्स क्या है, बैरन रॉक्स पे पाए जाते हैं. ये तीनों क्या है कि क्रस्ट की तरह, लीफ की तरह, बुश की तरह नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लाइकन्स बैरन रॉक्स पे, खाली रॉक्स पे प्रेजेंट रहते हैं, दे आर नोन एज द सेक्सीकॉलस, ठीक है, कुछ सोइल में पाते हैं, दे आर नोन एज द टेरिकॉलस, और कुछ वुड पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द लिग्निकॉलस, ठीक है. तो इसी के साथ फंजाई का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके जो एग्जाम्पल्स, उसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सब खत्म हो गया, फंजाई कंप्लीट हो गई. अब हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, दैट इज वायरस. वायरस जिसका क्लासिफिकेशन में कहीं कोई जिक्र नहीं. वायरस जो लिविंग भी है लेकिन कंप्लीटली लिविंग नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें नॉन लिविंग के जैसे कैरेक्टर्स भी हैं. कौन से कैरेक्टर्स हैं तो वो अभी पढ़ लेते हैं. सो वायरस, द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वीरोलॉजी. वायरस की स्टडी, वायरस का साइंस, दैट इज द वीरोलॉजी, ठीक है, जिसमें वायरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज विनोम और पॉइजन, ठीक है, जो वायरस है उनको हम लोग विनोम और पॉइजन भी कहते हैं. और ये सिंपल से लेकिन इन्फेक्शियस मतलब डिजीज कोज करने वाले पार्टिकल्स हैं. देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा, वायरस ऑर्गेनिज्म नहीं है बेटा. हम इनको, ठीक है, इनको बोल देते हैं कि दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट नो, वायरस लिविंग है ही नहीं, तो आप इसको ऑर्गेनिज्म कैसे बोलोगे. ये पार्टिकल है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. आई बात समझ में. वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे. दे आर द ओब्लिगेट पैरासाइट. बिना अपने होस्ट के वायरस सरवाइव कर ही नहीं सकता. विदाउट होस्ट के जो वायरस है, होस्ट क्या है जिसमें ये रह रहा है,
जिसमें ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, जिसमें ये अपनी कॉपी बना रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है उसको होस्ट कहते हैं। तो ये कैसा है? ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट है, जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस होस्ट में रह रहा है उसी में डिजीज कोज कर रहा है, और ओब्लिगेट है। अगर होस्ट नहीं मिलेगा तो वायरस सरवाइव नहीं कर सकता। मतलब होस्ट की बॉडी के बाहर वायरस डेड है, नॉन लिविंग है, और जब वो होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं वो लिविंग कहलाते हैं। वायरसेस आर नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी मैंने बताया ना कि बाहर है तो नॉन लिविंग, अंदर आ गया तो लिविंग। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स है, इसीलिए बोल दिया कि भाई वायरस है इज द कनेक्टिंग लिंक। दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उसमें दोनों के कैरेक्टर्स हैं। दे आर द कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब बताओ मुझे लिविंग और नॉन लिविंग के क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमने बोल दिया कि कनेक्टिंग लिंक है। इसका मतलब इसमें कुछ लिविंग के और जो कैरेक्टर्स भी होंगे और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिसके कारण हम वायरस को नॉन लिविंग कह रहे हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है कि इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है, इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है, इसमें कोई भी फ्लूइड नहीं है जो एक सेल में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अपनी कॉपीज नहीं बना सकता। जो वायरस है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अपनी कॉपीज नहीं बना सकता, एनर्जी को स्टोर भी नहीं कर सकता, जो यूजुअली एक लिविंग, एक ऑर्गेनिज्म, एक सेल करती है। अपनी कॉपी बनाती है, फूड को स्टोर करके रखती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो वायरस है ये क्रिस्टलाइन हो जाता है, क्रिस्टल्स बनते हैं इसके। लिविंग सेल के क्रिस्टल्स तो नहीं बनते, लेकिन वायरस के बनते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेन नॉन लिविंग कैरेक्टर है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग कैरेक्टर्स, देन द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। डीएनए आरएनए तो लिविंग्स में होता है, लेकिन वायरस में भी होता है। बहुत अच्छी बात है। म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्या होती है म्यूटेशन? डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे न्यू कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो म्यूटेशन है, इसी के कारण वायरस के अगेंस्ट आज तक ड्रग्स बनानी बहुत मुश्किल है। जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनना, ड्रग्स तो नहीं बनी है, मेडिसिन नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? बिकॉज उसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है, म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इतने में वो अपना स्ट्रक्चर दोबारा चेंज कर लेगा। अब किसके अगेंस्ट ड्रग बनाएंगे, किसके अगेंस्ट मेडिसिन बनाएंगे, किसके अगेंस्ट हम लोग वैक्सीन बनाएंगे? क्योंकि जो सीक्वेंस पहले स्टडी किया था, अब तो उसमें म्यूटेशन हो चुकी है, उसने अपना चेंज कर लिया है। नेक्स्ट, दे हैव एंजाइम्स लाइक द लाइसोजाइम। एंजाइम्स, दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाने में हेल्प करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो एंजाइम्स होते हैं, वायरस में भी हैं, एंड दे आर पैथोजेनिक, मतलब डिजीज कोज करने वाले हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो वायरस को लिविंग भी बताता है और नॉन लिविंग भी बताता है। मेन लिविंग का क्या है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। मेन नॉन लिविंग के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ, अब मैंने कहा कि होस्ट की बॉडी के बाहर ये इनएक्टिव रहता है, मतलब डेड रहता है, ये जिंदा नहीं रहता, नॉन लिविंग की तरह पड़ा रहता है, फ्रीली पड़े रहते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विरियोन। क्या बोलेंगे? विरियोन। होस्ट की बॉडी में गया वायरस, बाहर ऐसे पड़े, यहाँ पे हमारे आसपास में पता नहीं कितनी सारी वायरस होंगी, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? विरियोन। जो टर्म है वायरस, इट वॉज गिवन बाय पास्चर। किसने दी थी? पास्चर ने दी थी। 3 साइंटिस्ट हैं, तीनों साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, उनका इंपॉर्टेंट योगदान है वायरस की स्टडी में, वायरस से रिलेटेड कैरेक्टर्स को रिवील करने में। तो पहले आते हैं, दैट इज डीजे इवानोव्स्की। डीजे इवानोव्स्की, और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले
टोबैको प्लांट में एक डिजीज होती है जिसको मोजाइक डिजीज कहते हैं। मोजाइक का मतलब है कलरफुल पैचेस, और इस डिजीज को कॉज करने वाली वायरस थी दैट इज द टोबैको मोजाइक वायरस, और इस वायरस को इवानोव्स्की ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, क्वेश्चन आता है, अगर वायरस से पूछेगा तो यहां से यूं मान लो कि एक एमसीक्यू बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट दैट इज एमडब्ल्यू बिजनिक। एमडब्ल्यू बिजनिक ने क्या किया कि एक प्लांट में मोजाइक वायरस आ गया, टीएमवी आ गया, उसने क्या कर दिया, मोजाइक डिजीज कोज कर दी। अब बिजनिक ने क्या किया, उस इन्फेक्टेड सेल से सीरम निकाला और एक नॉर्मल सेल में इंसर्ट कर दिया। अब जो नॉर्मल सेल थी उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी डिजीज के सिम्टम्स नजर आने लग गए, और इन्होंने एक टर्म दी दैट इज कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम, मतलब लिक्विड लिविंग इन्फेक्शियस वायरस। लिक्विड है, लिविंग है, इन्फेक्शियस है, डिजीज कोज करता है। ठीक है। नेक्स्ट WM स्टैनले, इन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाया वायरस का, जो टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया और बताया कि जो वायरस है वो नॉन लिविंग है। ओके, सो द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर, सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग रहती है दैट इज नोन एज एनवेलप, प्रोटीन से बनी हुई है। वायरस में दो ही चीजें होती हैं, एक तो प्रोटीन, दूसरा न्यूक्लिक एसिड। दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, जो कुछ ही वायरस में पाई जाती है जिसको बोलते हैं एनवेलप, जैसे कि HIV में पाई जाती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एनवेलप है, आउटर कवरिंग है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है जो हर वायरस में प्रेजेंट नहीं होती, और इस एनवेलप के कारण ही जो HIV है वो इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचा लेता है। सेकंड जो लेयर है दैट इज द कैप्सिड। उसको समझने के लिए, जैसे ये दीवार है, वॉल है, किससे बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है, तो जो कैप्सिड है वो भी क्या है, प्रोटीन से बना हुआ है। लेकिन कैप्सिड होगी कंप्लीट दीवार, तो उसको बनाने वाली ईंटें क्या कहलाएंगी, कैप्सोमियर। क्या कहलाएंगी, कैप्सोमियर। हर एक जो वायरस है उसका जो प्रोटीन है वो अलग अलग कैप्सोमियर से बना हुआ है। जो कैप्सिड है, प्रोटीन कोट जिसको कहते हैं, वो अलग अलग कैप्सोमियर से बना हुआ है, उनका नंबर वेरी करता है। सो कैप्सिड दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन कोट एंड इट इज मेड अप ऑफ द कैप्सोमियर। काम क्या है, पहला प्रोटेक्शन, किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। दूसरा, जब एक वायरस होस्ट में एंटर करता है तो उस होस्ट में एंट्री करवाने के लिए कौन हेल्प करता है, कैप्सिड हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट, देखो ये वायरस है, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं HIV का, तो ये हो गया एनवेलप, उसके बाद इसमें आ गया दैट इज द प्रोटीन कैप्सिड। क्या आ गया, ये कैप्सिड जो प्रोटीन से बना हुआ है जिसको प्रोटीन कोट कहते हैं। वायरस HIV वायरस में दो प्रोटीन कोट होते हैं। अब इन प्रोटीन कोट के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लिक एसिड। HIV की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, मतलब बाहर हो गया एनवेलप, देन कैप्सिड एंड द न्यूक्लिक एसिड। बस इतना ही है स्ट्रक्चर। तीन चीजें ही हैं जो दो मेन सब्सटेंस से बनी है, प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। आउटर मोस्ट एनवेलप जो कुछ वायरस में प्रेजेंट होता है जैसे कि HIV, देन द कैप्सिड जैसे कि TMV में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ कैप्सिड प्रेजेंट है, एनवेलप नहीं है, जो किससे बना हुआ है, कैप्सोमियर से बना हुआ है। कैप्सोमियर्स क्या है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ कैप्सिड। और ये भी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। इनके अंदर क्या होता है, सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, जो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। जो DNA में सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब DNA की एक ही स्ट्रैंड भी प्रेजेंट हो सकती है और दोनों स्ट्रैंड भी प्रेजेंट हो सकती है। जो RNA से भी बना हो सकता है, RNA में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है। कोरोना वायरस बहुत अभी जो हॉट टॉपिक है, सबसे ज्यादा डिस्कस टॉपिक है कोरोना वायरस। अगर उसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और जितने भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA है और स्पेशली सिंगल स्ट्रैंडेड है, उनमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द
वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट द वायरस। वायरस में ही अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक द टीएमवी, लाइक द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसी वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करती है। बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसी वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करती है और अपनी कॉपीज बनाती है। टीएमवी, फर्स्ट क्रिस्टलाइन वायरस, जिसको सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया था स्टेनले ने। तो एनसीईआरटी में भी दोनों के स्ट्रक्चर्स गिवन हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, और वायरस की जो नॉमेनक्लेचर है, वायरस का नामकरण है, वो कैसे किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो, then please share and subscribe my channel. Thank you.